गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हम राम भक्ति काव्य धारा पढ़ रहे हैं। और राम भक्ति काव्य धारा में आज हम तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उन रचना के बारे में पढ़ेंगे कि उनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था और उन रचना की कौन कौन सी भाषा है और उनमें कौन कौन सी विशेषता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यानी रामचरितमानस। रामचरितमानस इसका प्रकाशन वर्ष 1574 ईस्वी। भाषा अवधी भाषा है। इसमें लिखो यह है यह है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में 2 वर्ष दो वर्ष 7 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। परंतु प्रत्येक कांड के आरंभ में प्रत्येक कांड के आरंभ की स्तुतियों में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है। यह रचना धोआ चौपाई शैली में रचित मानी जाती है। किस शैली में रचित मानी जाती है? दोहा और चौपाई शैली में रचित मानी जाती है। इस रचना का विभाजन 7 कांडों में किया गया है। तो 7 कांड कौन कौन से हैं? क्रम से पढ़ेंगे हम। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यानी तुलसीदास की जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वो कौन सी रचना है? रामचरित मानस। प्रकाशन 1574 ईस्वी में। इसकी भाषा पूछी जाती है तो भाषा अवधी भाषा है। इसका प्रकाशन वर्ष हमें हमेशा याद रखना है कि 1574 ईस्वी में है। और भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि रामचरितमानस में कौन सी भाषा है, तो हमारा आंसर रहेगा अवधी भाषा। यह तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में 2 वर्ष 7 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी इस रचना को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 18 दिन का समय लगा था। इस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। परंतु देखो, परंतु प्रत्येक कांड के आरंभ में जो स्तुतियां हैं, प्रत्येक कांड के आरंभ में जो स्तुतियां मिलती है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। यह रचना दोहा चौपाई शैली में रचित मानी जाती है। किस शैली में है? दोहा चौपाई शैली में रचित मानी जाती है। इस रचना का विभाजन है वो कितने कांडों में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं हमें क्रम से बताना है। पहले आएगा बालकांड, उसके बाद में अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, उत्तरकांड। यहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन कांडों को क्रम में लगाएं। तो क्रम में हमें सबसे पहले बालकांड, बालक कहाँ गया था? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? अरण्य यानी जंगल, अरण्य में। फिर आएगा किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड सबसे लास्ट में आएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी रचना है विनय पत्रिका। प्रकाशन 1582 ईस्वी में। भाषा ब्रज भाषा है। लिखो, गीति शैली में रचित इस रचना में कुल 279 पद हैं। यह रचना तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी। इस रचना को तुलसीदास जी ने राम के दरबार में क्या है? भेजने के लिए लिखी थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जिसका प्रमुख उद्देश्य कली काल से मुक्ति प्राप्त करना। इस रचना में तुलसीदास जी ने स्वयं के बारे में भी वर्णन किया है। नोट लगाकर लिखो, किसी विद्वान ने
कहा है कि यदि तुलसीदास जी के राम को तुलसीदास जी के राम के बारे में जानना चाहते हो तो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। और तुलसी के स्वयं के बारे में जानना चाहते हो तो विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। इस रचना में 21 रातों का वर्णन किया गया है। विनय पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष कब आता है? 1582 ईस्वी में। विनय पत्रिका की भाषा वर्ज भाषा है। इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? वर्ज भाषा है। और गीति शैली में रचित इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं, तो कुल पद कितने हैं? 279 पद हैं। यह रचना तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जो राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी? तो कौन सी है? विनय पत्रिका, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कली काल से मुक्ति प्राप्त करना। फिर प्रश्न बन सकता है कि कली काल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? तो विनय पत्रिका। इस रचना में तुलसीदास जी ने स्वयं के बारे में भी वर्णन किया गया है। और किसी विद्वान ने कहा है कि यदि तुलसीदास जी के राम के बारे में जानना चाहते हो तो हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, और तुलसी के स्वयं के बारे में जानना चाहते हो तो हमें विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस रचना में 21 रातों का वर्णन किया गया है। 21 रातों का वर्णन किस रचना में किया गया है? विनय पत्रिका में किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी रचना है गीतावली। इसे राम गीतावली भी कहते हैं। प्रकाशन वर्ष है 1571 ईस्वी में। भाषा ब्रज भाषा है। देखो इसमें यह कवित शैली में रचित रचना है। इसमें कुल 328 पद हैं। यह है तुलसीदास जी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है।
इस रचना में वात्सल्य व श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इस रचना के कुछ पदों में सूर सागर ग्रंथ के समानता दिखाई देती है। अगली रचना आती है कवितावली। प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी में। भाषा ब्रज भाषा है। कवित शैली में रचित इस रचना में कुल 325 पद हैं। कितने पद हैं? 325 पद हैं। यह तुलसीदास जी की सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। मानी जाती है। इस रचना में वीर व रौद्र रस का प्रधानता है। तीसरी रचना कौन सी है? तीसरी है गीतावली। इसको राम गीतावली भी कहते हैं और यह प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1571 ईस्वी में। इसकी भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। यह कवित शैली में रचित रचना है और इसमें कुल पद पूछे जाते हैं कि गीतावली में कुल कितने पद हैं? तो 328 पद हैं। यह तुलसीदास जी की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो गीतावली है। इस रचना में वात्सल्य व श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इस रचना के कुछ पदों में सूर सागर ग्रंथ के समानता दिखाई देती है। यानी जिस प्रकार सूर सागर ग्रंथ के पदों में जो है वर्णन, वही किसमें है? गीतावली के पदों में भी देखने को मिलता है। अगली रचना आती है कवितावली। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1612 ईस्वी में। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा ब्रज भाषा है। कवित शैली में रचित इस रचना में कुल कितने पद हैं? 325 पद हैं और यह तुलसीदास जी की सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की सबसे अंतिम रचना कौन सी है? तो हमारा आंसर रहेगा कवितावली। और इस रचना में वीर व रौद्र रस का क्या है? वर्णन किया गया है, या वीर व रौद्र रस की प्रधानता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे इसी रचना में लिखो कवितावली रचना में तुलसीदास जी ने एक जगह लंका दहन का
भयावह वर्णन किया गया है। जिसके कारण इस रचना में भयानक रस भी माना जाता है। इस रचना का विभाजन भी 7 कांडों में किया गया है। चौथी रचना आती है किशन गीतावली। किशन गीतावली प्रकाशन वर्ष 1571 ईस्वी में। भाषा, इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज भाषा है। इस रचना में कुल 573 पद हैं। इस रचना में चातक पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम की अन्यता का वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है दोहावली। प्रकाशन वर्ष कब है? 1583 ईस्वी में। इसकी भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। इस रचना में कुल 61 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 61 पद हैं। और इस रचना में सूरदास के भ्रमर गीत ग्रंथ का भी निर्वहन किया गया है। कवितावली रचना में तुलसीदास ने एक जगह क्या है? लंका दहन का वर्णन किया गया है। तो जिसके कारण क्या माना जाता है कि इस रचना में भी भयानक रस का वर्णन किया गया है। और इस रचना का विभाजन भी कितने कांडों में किया गया है? 7 कांडों में किया गया है। और रामचरितमानस में भी कितने खंडों का विभाजन है? 7 कांडों का। और कृष्ण गीतावली यानी इसकी भाषा रचना पूछी जाती है तो ये 1571 ईस्वी में है। कृष्ण गीतावली का प्रकाशन वर्ष 1571 ईस्वी में है। और भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं तो 573 पद हैं। और इस रचना में चातक पक्षी, मोस्ट इंपोर्टेंट, चातक पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेम की अन्यता का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है कि चातक पक्षी को माध्यम बनाकर किस रचना का वर्णन किया गया है? तो कवितावली, कृष्ण गीतावली। दोहावली, इस रचना में 1583 ईस्वी का प्रकाशन हुआ है। भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं तो 61 पद हैं। इस रचना में भी क्या है? सूरदास का जो भ्रमर गीत ग्रंथ है उसकी भी प्रधानता या उसका निर्वहन किया गया है। किस रचना में किया गया है? दोहावली रचना में किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगली रचना है रामलला नहेचू। प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी में। भाषा अवधी भाषा में है। नेहचू का अर्थ विवाह के गीत हैं। विवाह के गीत। इस रचना में तुलसीदास जी ने राम व सीता के विवाह से संबंधित 20 गीत लिखे हैं। इस रचना का मुख्य उद्देश्य, इस रचना का मुख्य उद्देश्य विवाह में प्रचलित गीतों में अश्लीलता को समाप्त करना माना जाता है। इस रचना में सोहर छंद का वर्णन किया गया है। सोहर छंद यानी यह क्या है? मात्रिक समछंद है। यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में बीस मात्राएं होती हैं। एवं क्रमशः 12 व 10 पर यति होती है। रामलला नहेचू यानी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1582 ईस्वी में है। इसकी भाषा अवधी भाषा में। नहेचू का अर्थ होता है विवाह के गीत, यानी विवाह के गीत। इस रचना में तुलसीदास जी ने राम व सीता के विवाह के गीतों का वर्णन किया गया है। राम व तुलसी के विवाह से संबंधित 20 गीतों का क्या है? वर्णन किया गया है। और इस रचना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि विवाह में जो प्रचलित गीत हैं उनमें अश्लीलता को समाप्त करने के लिए इस रचना को लिखा है। अश्लीलता को समाप्त करने के लिए इस रचना का किया गया है रामलला नहेचू। यानी इस रचना में सोहर छंद है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा छंद है? सोहर छंद है। किस रचना में है? रामलला नूच में। और यह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? प्रत्येक चरण में 20 मात्राएं होती है। और क्रमशः यानी 12 व 10 पर क्या है? यति होती है। यति का अर्थ होता है रुकना, यानी 12 व 10 पर क्या है? यति होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगली रचना आती है जानकी मंगल। प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी। भाषा अवधी भाषा। इस रचना में 216 पद हैं। कितने पद हैं? 216 पद हैं। इन पदों में 192 पदों में तो अरुण चंद वर्णन हुआ है। और 24 छंदों में हरि गीतिका छंद का वर्णन किया गया है। यह भी सममात्रिक छंद है। और अरुण छंद को मंगल छंद भी कहते हैं। मंगल छंद भी कहते हैं। इस रचना में राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। प्रकाशन वर्ष 1582 ईस्वी में। भाषा इसकी भी क्या है? अवधी भाषा है। इस रचना में कुल 164 पद हैं। कितने पद हैं? 164 पद हैं। इन 164 पदों में से 148 पदों में अरुण व मंगल छंद का प्रयोग किया गया है। और 16 छंदों में हरि गीतिका 16 पदों में हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। यानी यहां लिख लो हरि गीतिका छंद का प्रयोग। गया है। और इस रचना में क्या है? इस रचना में यहाँ नोट लगाकर लिख लो शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन। जानकी मंगल यानी जानकी मंगल इस रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1582 ईस्वी में है। और भाषा पूछी जाती है तो अवधी भाषा है। इस रचना में कुल पद कितने हैं? इसमें 216 पद हैं।
इन पदों में देखो 192 पदों में तो क्या है, अरुण छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? अरुण छंद का प्रयोग किया गया है। और 24 छंद हरि गीतिका छंदों का वर्णन किया गया है। कौन से छंदों का? हरि गीतिका छंदों का वर्णन किया गया है। यह भी सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। और अरुण छंद को मंगल छंद भी कहते हैं। अरुण छंद को क्या कहते हैं? मंगल छंद कहते हैं। इस रचना में राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। राम व सीता के विवाह का वर्णन किस रचना में किया गया है? जानकी मंगल में किया गया है। अगली आती है पार्वती मंगल, यानी इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो वो 1582 ईस्वी में है। इसकी भाषा पूछी जाती है तो अवधी भाषा है। इस रचना में क्या है? शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन किस रचना में किया गया है? पार्वती मंगल में किया गया है। इस रचना में कुल पद पूछे जाते हैं तो 164 पद हैं। इन 164 पदों में, यानी जो 164 पद हैं, इनमें से 148 पदों में तो क्या है? अरुण या मंगल छंद है। और बाकी जो छंद बचे हैं उसमें कौन सा छंद है? हरि गीतिका छंद है। जो बाकी 16 पद बचे हैं उनमें हरि गीतिका छंदों का प्रयोग किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना है बरवे रामायण। 1612 ईस्वी में। भाषा अवधी। इस रचना में 69 पद हैं। कितने पद हैं? 69 पद हैं। इस रचना को इन्होंने अपने परम मित्र रहीमदास के आग्रह पर लिखी। इस रचना में बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना आती है वैराग्य संदीपनी। भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी में। इस रचना में कुल 62 पद हैं। कितने पद हैं? 62 पद हैं। इस रचना में, इस रचना के पदों में संतों के स्वभाव व महिमा का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है रामागा प्रश्नावली। प्रकाशन वर्ष 1612 ईस्वी में।
इसकी भाषा पूछी जाती है तो ये वर्ज और अवधि दोनों भाषा है इसमें, वर्ज व अवधि। रामगा रामागा प्रश्नावली यानी रामागा प्रश्नावली में का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1612 ईस्वी में। इसकी भाषा वर्ज व अवधि दोनों प्रकार की भाषा है। इस रचना में लिखो, यह है रचना तुलसीदास जी की ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। यह रचना तुलसीदास जी ने अपने पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर लिखी। बरवे रामायण यानी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1612 ईस्वी में है। इसकी भाषा पूछी जाती है तो अवधि भाषा है। इस रचना में कितने पद हैं? 69 पद हैं। इस रचना में इन्होंने अपने परम मित्र रहीमदास के आग्रह पर लिखी है। कौन सी रचना है जो तुलसीदास ने अपने परम मित्र रहीमदास के आग्रह पर लिखी है? तो वो है बरवे रामायण। बैराग्य संदीपनी यानी इसकी भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। इसका प्रकाशन 1612 ईस्वी में। इस रचना में कुल कितने पद हैं? 62 पद हैं। इस रचना में यानी इस रचना के पदों में क्या है? संतों के स्वभाव व महिमा का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें संतों के स्वभाव व महिमा का वर्णन किया गया है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बैराग्य संदीपनी। रामागा प्रश्नावली तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1612 ईस्वी में है और भाषा ब्रज व अवधि दोनों भाषा में है। कौन सी है? ब्रज व अवधि दोनों भाषा में है। यह तुलसीदास जी की ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित रचना पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जो ज्योतिषी शास्त्र से संबंधित मानी जाती है। वो कौन सी रचना है? रामागा प्रश्नावली रचना है। यह तुलसीदास ने पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर लिखी थी। किसके आग्रह पर लिखी थी? पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आश्रय पर लिखी थी, यानी उन्होंने कहा था तो इस रचना का प्रकाशन किया था। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक क्या है, नोट लगा कर लिखो। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस रहीमदास को सुनाया था। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो रामचरितमानस है, सबसे पहले किसको सुनाया था? रहीमदास को सुनाया था। सॉरी, रहीमदास नहीं आएगा, यहाँ रस खान आएगा। किसको सुनाया था? रस खान को सुनाया था। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।